नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। शिकारीपाड़ा भाजपा नेता पारितोष सोरेन ने कहा कि विगत कुछ महीनों से शिकारीपाड़ा और काठीकुंड प्रखंड के प्रस्तावित कोल ब्लॉक के लिए आवंटित क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भोले भाले आदिवासी ग्रामीणों को भड़काने के बजाय अपनी स्थिति स्पष्ट करें। कहा कि आश्चर्य तो तब हुआ जब दुमका जिला परिषद के अध्यक्ष जेइस बेसरा, जो स्थानीय विधायक नलिन सोरेन की पत्नी हैं, वो हुलास जंगाल के ग्रामीणों को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़का रही। बेसरा केंद्र सरकार को चैलेंज करते हुए कह रही थी कि 1 इंच भी जमीन किसी कंपनी को नहीं देंगे और केंद्र सरकार के विरुद्ध कई तथ्यहीन बातें उन्होंने लोगों से कही, जबकि सच्चाई है कि जमीन का अंतिम स्वामित्व राज्य सरकार का होता है। किसी कंपनी को जमीन देना ना देना, ग्रामीणों को उचित मुआवजा देना, विस्थापन या पुनर्वास का मामला पूरी तरह राज्य सरकार का मामला होता है। मुद्दा उठ रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार के लोग शामिल है इस मुद्दे को लेकर भड़काने में। आपका सीधा सीधा आरोप है सरकार पे कि उनके लोग ही जो वहाँ के ग्रामीण है भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, आज समाचार माध्यमों में जिस तरह छपी थी खबर, समाचार माध्यमों को देख करके आश्चर्य हुआ। पहले से जानकारी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता, जो यहाँ के स्थानीय विधायक के नज़दीकी लोग हैं, उनके बारे में जानकारी थी कि लगातार गांवों में बैठक करते हैं कोल माइंस के खिलाफ, विस्थापन के खिलाफ। इसकी तो जानकारी थी और इस पर कोई आश्चर्य बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन कल जो घटना हुई है, जिसके बारे में आज समाचार छपी है कि जिला परिषद की माननीय अध्यक्ष श्रीमती जॉइस बेसरा जी ने हुलसजंगाल गांव में कल ग्रामीणों के साथ बैठक किया है, क्योंकि वो स्वयं भी एक संवैधानिक पद पर है, जिला परिषद के अध्यक्ष है, और स्वयं भी परिचय दे रही है कि मैं विधायक की पत्नी हूं और केंद्र सरकार को चुनौती देती हूं कि 1 इंच भी जमीन यहां लेकर दिखाए। तो ये यहाँ के लोगों को भड़काने का ही विषय। मेरा ये कहना है कि जमीन, यहाँ की जो जमीन है उसका अंतिम स्वामी राज्य सरकार होती है। जमीन किस कंपनी को देना है या नहीं देना है, केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट के लिए जमीन देना है नहीं देना है, चाहे वो स्कूल का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे अस्पताल हो, किसी भी विषय के लिए जमीन लिया जाता है तो राज्य सरकार ही अपने जमीन से भू संबंधित जो भू अर्जन पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से जमीन अधिग्रहण कराती है। तो इस नाते यहाँ भी अगर जमीन देना राज्य सरकार के नियत में होगा तो वो जमीन कैसे देगी, उसका क्या मुआवजा लोगों को देगी, उसके लिए पुनर्वास का क्या नीति उनके पास है, उनके पास विस्थापन का क्या नीति है, इसके बारे में वो स्थिति स्पष्ट करती है। ये सब करने के बजाय राज्य सरकार के लोग, और सिर्फ लोग नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जिम्मेदार लोग भी यहाँ के ग्रामीणों को भड़का रहे। और डर इस बात का है, आप सबों को याद होगा, काठीकुंड में जो आमगाछी और पोखरिया गांव है, वहाँ एक पावर प्लांट लगना था 2008 में, और 6 दिसंबर को वहाँ के स्थानीय लोग इस कंपनी के खिलाफ आंदोलन में उतरे थे और रैली लेकर काठीकुंड की ओर जा रहे थे। और यह लोमहर्षक विषय इसलिए भी है कि तब शिबू सोरेन स्वयं मुख्यमंत्री थे इस राज्य के, और आदिवासियों पर गोली चला दी गई थी, 2 लोग स्पॉट पर ही मारे गए। और इसके बाद शिबू सोरेन जी ने कहा था कि ऐसे लोगों को गोली नहीं मारा जाए तो क्या किया जाए। यह चिंता का विषय। और आज इसी घटना की पुनरावृत्ति होते हुए हम लोगों को लग रहा है कि पुनरावृत्ति ना हो जाए कुछ दिनों में। एक तरफ राज्य सरकार के लोग ग्रामीणों को भड़का रहे, दूसरे तरफ सरकार के अधिकारियों को प्रेशर दिया जा रहा है कि आप गांव में जाइए, गांव में लोगों को समझाइए। यह दोहरा नीति क्यों? सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अगर जमीन देना चाहती है तो यहाँ के लोगों को कैसे न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, उचित पुनर्वास मिले, उचित लाभ मिले, इसकी चिंता करे। और जमीन नहीं देना है तो साफ साफ जवाब दे दे कि जमीन नहीं देना है, किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। राज्य सरकार तो स्वयं यहाँ के जमीन की मालिक है, वो इस तरह की परिस्थिति बनने क्यों दे रही है? आज भी रास्ता रोका जा रहा है, बाहर के लोगों को बोला जा रहा है, दूसरे गाँव के लोगों को बोला जा रहा है कि इस गाँव में आप नहीं प्रवेश कर सकते हैं गाँव के अनुमति के बगैर। आप सबको याद होगा 2019 की बात हुई, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के सनातन धर्मावलंबियों के साथ पंचवाहिनी मंदिर में पूजा करने गए थे। 15 सितंबर 2019 की बात।
और सरकार जमीन छीन लेगी, ये लोग जमीन के दलाल हैं बोल करके हम लोगों को वहाँ 1 घंटा तक रोक कर रखा गया। हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग 500 की संख्या में थे, जबकि वहाँ के स्थानीय जो हमें रोकने के लिए आए थे वो 200 की संख्या में थे। अगर हम लोगों ने संयम का परिचय नहीं दिया होता तो वहाँ घटना घट सकती थी, क्योंकि हम लोग संख्या में अधिक थे। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ के वातावरण को क्यों प्रदूषित किया जा रहा है। राज्य सरकार की नीयत अगर अच्छी है, नीयत अगर सही है, तो यहाँ के ग्रामीणों से कह दे कि आपकी जमीन नहीं जाएगी। राज्य सरकार तो मालिक है, राज्य सरकार जो चाहेगी वही होगा। लेकिन यहाँ के आदिवासियों को, भोले भाले लोगों को इस तरह से भ्रमित करने के लिए। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।